हाँ जी, तो आज क्षेत्रफल की बात करेंगे। क्षेत्रफल शब्द से आप डरना नहीं, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं एरिया, ज़्यादा पता है लोगों को, एरिया। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप सब लोग बारात में आए, बहुत सारे बच्चे हैं और उनको अब गर्मियों का टाइम है, हम छत में सुला रहे हैं। हम जानना चाहते हैं इस छत में कितने बच्चे आएंगे, कितने बच्चे जमीन पे लगाएंगे बिस्तर, है ना? तो जमीन पे जितनी जगह एक बच्चा घेरेगा वो हुआ उसके बिस्तर का क्षेत्रफल, है ना? तो मान लीजिए कि मैं इसका पता लगाना चाहता हूँ, लगभग कोई इससे ज़रा बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, तो एवरेज लगभग मान लीजिए हर एक बच्चा लगभग कितना है। तो लेट दो भाई यहाँ पे, तो पूरा जैसे कुछ होता है सीधा, ये इतनी जगह इस बच्चे ने घेरी। तो अगर तुम इसके शरीर का पता करूं तो मैं यहाँ से लाइन खींचूंगा कि भाई इतनी जगह इसने घेरी, पर एक करवट भी बदलेगा, थोड़ा हाथ इधर उधर भी जाएगा, तो हम ये देखेंगे कि थोड़ा जगह इधर भी ले लेते हैं, थोड़ा इधर भी ले लेते हैं। तो एवरेज भाई तू बता तेरे को कितनी जगह चाहिए, इसको हटाओ तो ये इतनी तो ले लेते हैं हम इसकी चौड़ाई, यहाँ तक ले लें, यहाँ दूसरा बच्चा आएगा, तेरा दोस्त होगा, तेरे पे चिपक भी गया तो कोई बात नहीं, है ना? तो ये गई सब लाइन यहाँ और ये यहाँ और ये यहाँ। तो हम बोलेंगे कि ये जो जगह है इस चौक के अंदर एक आयत बन गया नहीं? आयत जानते हैं आप? आयत जानते हैं? आयत पता है? तो आयत की शक्ल को बोलते हैं, जैसे कागज है ये आयताकार है, लंबा जरा ज़्यादा, चौड़ा जरा कम, इसको क्या बोलेंगे? आयत। तो ऐसे ही ये आयत बन गया। तो अब खड़े हो जाओ आप। तो हम बोलेंगे कि इतना क्षेत्रफल है एक बच्चे के बिस्तर का, एक बच्चा इतनी जगह घेरेगा, है ना? फिर हम पूरी छत को नाप के इसका हिसाब लगा सकते हैं, इसी को क्षेत्रफल बोलते हैं, है ना? अब क्षेत्रफल में आयताकारी चीजें हो ये जरूरी नहीं है, एक पत्ती लाना और बांझ की पत्ती। कई बार शक्लें ऐसी होती हैं चीज़ों की कि वो आयताकार नहीं होती, वर्गाकार भी नहीं होती। वर्ग और आयत आप जानते हैं, त्रिभुज भी जानते हैं, पर बहुत सारी शक्लें ऐसी भी हो सकती हैं जिंदगी में। हम जानना चाहें ये पत्ती कितनी जगह घेरेगी, तो कैसे पता लगाएं? मुश्किल आएगी ना, मुश्किल आएगी। कैसे पता लगाएं कि कितनी जगह ये पत्ती घेरेगी? इसके लिए हमें किसी पैमाने की जरूरत पड़ेगी। किसकी? पैमाने की। तो एरिया को नापते हैं वर्गों से। वर्ग क्या होता है? वर्ग क्या होता है? जिसकी शक्ल वर्गाकार हो। मेरे पास एक ग्राफ पेपर है और इसमें सेंटीमीटर के वर्ग बने हुए हैं, सेंटीमीटर के वर्ग बने हुए। ये जो एक खाना है वो है 1 वर्ग सेंटीमीटर। एक खाना कितना है? 1 वर्ग सेंटीमीटर। इतने को बोलेंगे 1 वर्ग सेंटीमीटर। ही 1 वर्ग मीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर इधर है और 1 सेंटीमीटर इधर है। 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जानते हैं? सेंटीमीटर से अगर मैं नापूं तो ये 1 सेंटीमीटर इधर है और 1 ही सेंटीमीटर इधर, और वर्ग है, समझ आ रहा? इसको बोलेंगे 1 वर्ग सेंटीमीटर। बोलो 1 वर्ग सेंटीमीटर। इसको मैं यहाँ चिपका रहा हूँ तो तुमको याद रहेगा। क्या बोलते हैं इसको? 1 वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो छोटी जगह है तो इससे नापेंगे, छोटी जगह है तो इससे नापेंगे कि ऐसे कितने, जैसे बाट होते हैं ना छोटे और बड़े, ऐसे ही
ये वर्ग है। तो ये अगर हम इससे नापें ऐसे ऐसे कितने आएंगे, एग्जैक्ट हिसाब लगा सकें, है ना, एग्जैक्ट तो नहीं पर मोटा मोटा हिसाब लगा सकें, तो वो होगा इसका क्षेत्र। अब मुझे यार एक कागज मिला ये, और ये मुझे बहुत खुशी हुई कि इसका हर खाना 1 वर्ग सेंटीमीटर ही है। ऐसा होता नहीं है, कोई छोटे बड़े होते हैं ऐसे खाने वाली कॉपियाँ गणित की, लेकिन ये मैंने ढूंढा तो एक कॉपी ऐसी मिली कि उसका हर खाना 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर। समझ आए? तो इसका एरिया कितना होगा, ये कितने खाने घेरेगी ये पत्ती, कैसे पता लगाएंगे? ये पत्ती सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में बोलते हैं, बोलो सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने खाने घेरेगी ये पत्ती, कैसे पता लगाएंगे? कोई तरीका बताओ। हमारे पास ये कागज है, ये कागज है, ये पत्ती है, हमको पता चल गया इतनी जगह को बोलते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करें सर जी, इस पत्ते का यहाँ छापा नहीं सकते? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इसको मैं यहाँ रख दूँ, है ना, और चलो इसके डंठल हटा देते हैं, और फिर क्या करूँ? फिर इसका छापा इधर लेंगे। कैसे? पेंसिल से। लाओ एक पेंसिल दो, क्योंकि पेन से तो फिर ये कागज खराब हो जाएगा। पेंसिल से छापा लेंगे तो उसके अंदर तब हम हिसाब लगा सकते हैं। ग्राफ पेपर तो अभी ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा, मैं मोटा मोटा मुझे बताओ कि गिनेंगे कैसे? छापा तो ये हो गया, अब खाने कैसे गिनेंगे? है ना मुश्किल? गिन सकते हैं, पहले पूरे गिनो तो बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25, तो ये हो गया। हाँ 26 में इसको आधा गिन सकते हैं, इतने को गिन सकते हैं, मोटा ना, इसको भी आधा मोटा कि आधे से कम। अच्छा ये आधा, अब 26 हो गए थे, एक और बोलो 27, ये अरे मिला के 27, है ना। अच्छा ये इसमें बहुत कम कसर है, तो इसमें ये मिला देते हैं, अब कितने हो गए? 28 हो गए। अब 1 अरे 2 अरे 3 मिला के 1 मान लेते हैं, 29। ये और ये मिला के 1 मान लेते हैं, ये और ये कितने हो गए? 30। अब इसको और एक छोटा चीज इसको मिला के 1 मान लेते हैं, कितना हुआ? 31। इसको और इसको मिला के 1 मान सकते हैं, कितना हुआ? 32। अब ये छोटा और ये और छोटा ये भी ये इसको 1 और मान सकते हैं, कितना हुआ? 33 हुआ। इसमें इसको और इसको मिला देते हैं, कितना हुआ? 34 हुआ। और इसमें ये मिला दें और ये मिला दें, कितना हुआ? 35। और एक इसको मान लेते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जगह है, तो 36। इसका क्षेत्रफल कितना आया? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे? तो निकाल तो सकते हैं किसी का भी, लेकिन इसमें मुश्किल आई, है ना। मुश्किल इसलिए आई कि कोई खाना कम कोई ज़्यादा। अगर हम इसी को ग्राफ पेपर में बनाते हैं, अरे छोटे खानों का हिसाब लगाते हैं, अरे एक के अंदर छोटे खाने दिख रहे हैं आपको? वो कितने हैं? 10 लाइनें इधर हैं, 10 लाइनें इधर, 10 संख्या 100। उसमें से एक खाने को बोल लेंगे वर्ग मिलीमीटर। क्या? वर्ग मिलीमीटर। एक बिंदी के बराबर आ रहा है वर्ग मिलीमीटर का हिसाब लगाएंगे तो जरा और सही आएगा।
पर मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये पता चलना चाहिए कि जो एरिया है जरूरी नहीं कि आयताकार हो। कभी कभी जिंदगी में ऐसे एरियाज भी हो सकते, जैसे खेत होते हैं ना हमारे, तो आयताकार होते हैं, एकदम आयताकार नहीं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उसका भी हिसाब लगाते हैं। जो पटवारी है एग्जैक्ट हिसाब लगा देता है उसका। लेकिन आज हम आयत की बात करेंगे। आज हम आयत की बात करेंगे और आयत की मदद से हम क्षेत्रफल का पता लगाएंगे। और एक रबड़ दो तो वो आपको अच्छी तरीके से पता चल जाना चाहिए। तो मैं एक आयत काट रहा हूँ, इसमें से एक आयत से तो बाद में निकालेंगे। अभी मैं एक आयत, ठीक है, ये एक आयत काट रहा हूँ और उसकी मदद से एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, और उसके बाद शायद आपको सारी बात दोबारा से समझ आ जाएगी। मैंने समझ लिया तो आपको आता है पहले से। 1 2 3 4 5 6, इसकी लंबाई में ले रहा हूँ 6 और चौड़ाई ले रहा हूँ 4। 1 2 3 4। और तब मैं आपको पूछूंगा कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। इसका क्षेत्रफल कितना होगा। 1 2 3 4 5 6, ये एक्स्ट्रा है, इसको मैं काट देता हूँ। ये हिसाब, ये आयत है। 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर इधर, सेंटीमीटर जानते हो ना, सेंटीमीटर ये वाले होते हैं और ये वाले, ये 4 सेंटीमीटर इधर है और ये 6 सेंटीमीटर। इसमें तो खाने भी बने हुए हैं ना, साफ दिखाई दे रहा है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, कितनी जगह है घेरी हुई इसमें, बोलो कितने खाने हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6, फिर 6 फिर 6 फिर 6, 6 चौको 24। तो इसका क्षेत्रफल होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। किसको समझ है। एक और चीज इसमें अभी कर लेते हैं जो कंफ्यूज करती है बच्चे को, कि परिमाप क्या होता है। तो परिमाप होता है, मान लीजिए कि चींटी का क्षेत्र, चींटी चली इस पॉइंट से, जहाँ मेरी उंगली यहाँ से चली, एक चक्कर लगाया उसने, मॉर्निंग वॉक, चींटी निकली मॉर्निंग वॉक पे, सुबह की सैर पे, इधर गई इधर गई इधर गई इधर गई, कुल कितना गई, यहाँ से यहाँ गई 1 2 3 4 5 6, फिर 4 7 8 9 10, आधा चल गई, आधा चल गई, तो 10 और 10 ही, और 10 और 10 20, 10 आया था ना, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 सेंटीमीटर, क्या 20 सेंटीमीटर होगा इसका परिमाप। बोलो परिमाप, परिमाप ऐसे उंगली करो, परिमाप परिमाप परिमाप। परिमाप और क्षेत्रफल में ऐसे करो, अंदर की जगह क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। समझ आया, क्षेत्रफल और परिमाप में फर्क पता चला है। तो ये बहुत बड़ी बात आप सीखे। इसके बाद अब कुछ और करें।